शरद, गुड मॉर्निंग। पहले बताइए, रिलायंस से शुरुआत कर लीजिए और बाकी अर्निंग से बताइए किस तरह से आए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। रिलायंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। अगर ऊपर से लेवल्स की बात करें तो रेवेन्यू और पैट दोनों ही इनलाइन आया, लेकिन जो सरप्राइज आया है वो आपके एबिडा के आंकड़ों में देखने मिला है। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आपको एबिडा सेगमेंट में देखने मिली है। ओटीसी ऑयल टू केमिकल बिजनेस होती है, गैस एक्सप्लोरेशन और रिटेल, ये तीनों ही बिजनेस ने जो एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस दिया है। थोड़ी सी एस्टिमेट्स मिस हुई है टेलीकॉम बिजनेस पे। रिलायंस जियो की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्राइबर एडिशन भी थोड़ा कम आया और जो आरपू का आंकड़ा होता है जिसे हम ट्रैक करते हैं वो लगभग 203 रुपये पे आया है और बाज़ार की जो एस्टिमेशन थी वो 205 रुपये की थी। लार्जली जो है जियो की नंबर्स की बात करें तो एस्टिमेट से कम आया है, बट ओटीसी बिजनेस में जो है एक बहुत अच्छा सरप्राइज देखने मिला है और रिटेल बिजनेस को लेकर भी मैनेजमेंट कमेंट्री में स्ट्रेंथ देखने मिली है। अब इन्फोसिस की बात करेंगे। यहाँ पे नंबर्स कहें तो यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो रेवेन्यू अबव आया है, मार्जिन इनलाइन आया है, पैट भी अबव एस्टिमेट्स आया है। हालांकि जो FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस है वो अपवर्ड्स रिवाइज हो गया है। 3.75 to 4.5% से अब ये बढ़ा के कर दिया गया है 4.5 to 5%। और जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है वो सेम है, लगभग 20 से लेके 22% तक। बट ऑफकोर्स जो तीसरे तिमाही में नतीजे आए हैं उसमें थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत है और एक्सपेक्टेशंस है कि ये थोड़ी सॉफ्ट लेवल पे आ सकती है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री जो है अगर आप इंटरनल्स देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है सॉफ्टनेस फोर्थ क्वार्टर में देखने मिली है। इसी के कारण जो है आपका ADR में भी जो है थोड़ी करेक्शन देखने मिली थी और लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में। और इंटरेस्टिंगली स्टॉक भी जो है तेज़ी पे है, मतलब अपने जो है 52 वीक हाई लेवल्स पे है, तो वहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। एक्सिस बैंक की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुए हैं और जो स्लिपेजेस का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। उसके कारण जो है उनके पूरे P&L अकाउंट में जो है प्रेशर दिख रहा है। बट लार्जली नंबर्स बेसिक इनलाइन है, लेकिन स्लिपेजेस जो है उसकी बात करें तो वो नेगेटिव साइड में है। LTI माइंट्री की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू 2% बढ़ा है सीक्वेंशियली, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स में डी ग्रोथ आया है और कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 2% का देखने मिला है। और आखिर में हैवेल्स की बात करेंगे जहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए, खास करके मार्जिन्स में बड़ा दबाव देखने मिला है और जो उनकी बिज़नेस है खास करके जो इंडस्ट्री डिमांड को लेके वहाँ पे जो है अभी भी म्यूटेड कमेंट्री देखने मिल रही है। तो ओवरऑल हैवेल्स के जो है कमज़ोर नतीजे आपको हम देखने मिले हैं। एक बार फिर से जो है आप दिखा देते हैं ये पूरे स्क्रीन पे कि क्या पूरा एक्शन है यहाँ पे। ऑफकोर्स निफ्टी हैवी कंपनीज़ में रिलायंस और इन्फोसिस के अच्छे नतीजे आए हैं, हालांकि एक्सिस बैंक और हैवेल्स के जो है कमज़ोर नतीजे हैं और अनुमान के मुताबिक LTI माइंट्री है। तो ये तो पूरी अर्निंग्स की मैंने आपको गाथा बता दी, लेकिन इस अर्निंग्स के ब्रोकरेजेस क्या हैं, कुछ नए ब्रोकरेजेस भी आए हैं, उसके सारे डिटेल्स जो है हमें गौरव बताने वाले हैं। गौरव ज़रा बताएं क्या ब्रोकरेजेस में आया, लिस्ट तो बहुत बड़ा लग रहा है आज। जी हाँ, तो जैसे आपने कहा था कि ब्रोकरेजेस में कई सारे स्टॉक्स हैं अर्निंग्स के बेसिस पे भी और नए भी, और इसी के चलते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिलायंस के साथ ही। यहाँ पे अगर हम रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक बुलिश सेंटीमेंट जो है आज के दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नुवामा ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1670 रुपीज़ का दिया है। इसी के साथ साथ IIFL सिक्योरिटीज़ हो गया, डैम कैपिटल हो गया, एलारा हो गया, हर एक ब्रोकरेज की तरफ से एक बाय रेटिंग जो है वो बरकरार हुआ है। अगर हम बात करें डैम कैपिटल तो यहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा दिया है। अभी उनका मानना यह है, अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो एबिडा मार्जिन कहीं पे बीट था, एबिडा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू रिलायंस के ऊपर बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं इन्फोसिस की। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हमने देखा कि टारगेट प्राइस जो है वो रेज हुआ था। नुवामा ने कहीं पे जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 2350 रुपीज़ का किया है, क्योंकि अगर हम बात करें गाइडेंस की तो जैसे शरद ने पहले कहा कि गाइडेंस जो है कंपनी ने बढ़ा दिया है, मार्जिन गाइडेंस जो है वो कंपनी ने वैसे ही रखा है। इसी के साथ साथ अगर हम मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए एक अच्छा टारगेट प्राइस दिया है। अगली बात करते हैं एक्सिस बैंक की। जैसे कि देखा नतीजों में कहीं पे स्लिपेजेस पे प्रेशर था और इसके चलते हुए कहीं पे बेरिश टोन जो है वो हर एक ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें देखने को मिला। जबकि अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो कहीं पे जो टारगेट प्राइस जो है वो भी कट होते हुए हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है एक्सिस कैपिटल के लिए। तो अगर हम बात करें नुवामा की तो उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नोमुरा की तो वहाँ पे भी टारगेट प्राइस उन्होंने कट कर दिया है। सिटी ने कहीं पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए भी टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1160 रुपीज़ का किया है और इसी के साथ साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के साथ भी एक टारगेट प्राइस कट जो है वो देखने को मिला। हालांकि बर्नस्टीन
AT&T और जेफरीज की तरफ से टारगेट प्राइस जो है वह वैसे ही रहा है, बट जो टोन था नोट में ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी को लेके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश व्यू जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिला, और इसी के चलते हुए EPS कट जो है वो भी उनके तरफ से इस क्वार्टर में देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे LTI माइंट्री की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस है 7,100 रुपये का, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर हम बात करें ओवरऑल कमेंट्री की तो CY25 की कमेंट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और इसके चलते हुए एक बुलिश व्यू अभी भी इन्वेस्टर जो है वो रख सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हैवेल्स की। यहाँ पे कहीं पे UBS ने मेंटेन किया है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस है 2,145 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हालांकि प्राइसिंग जो है वो इम्पैक्टेड थी, बट कहीं पे आगे जाके पॉजिटिव ट्रेंड जो है इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई सब अर्निंग्स की बातें, बट इसके अलावा भी कहीं पे दो कंपनीज है जहाँ पे ब्रोकरेजेस बुलिश हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं SBI कार्ड की, क्योंकि यहाँ पे UBS ने अपग्रेड किया है न्यूट्रल पे, और टारगेट प्राइस दिया है 800 रुपये का, क्योंकि उनका मानना यह है कि डिलिंक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, और आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी कम हो सकता है। और आखिर में हम लोग बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस पे भी, वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। सिटी की तरफ से एक इनिशिएटिव है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस है 565 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना यह है कि AUM जो है वहाँ पे 16% का ग्रोथ जो है आगे जाके देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ग्रैनुलैरिटी पे तो वहाँ पे भी एक अच्छे टोन जो है वो उनको देखने को मिली है। डिलीवरी जो है पैट की वहाँ पे 22% का ग्रोथ जो है आगे जाके देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए कहीं पे ROE जो है वो भी 16.5 पे रह सकती है। आखिर में उनका मानना यह है कि जो रिस्क है कंपनी को रिलेटेड वो प्रमोटर डाइल्यूशन रहेगी, और जो इनफॉर्मल शेयर सेल्फ एम्प्लॉयड जो शेयर है उसके ऊपर रहेगी, बट इसी के सबके चलते हुए कहीं पे जो बुलिश व्यू है वो बरकरार रहा है। तो इसी के चलते हुए कहीं पे ब्रोकरेजेस की तरफ से बात करें तो अर्निंग्स को लेकर अगर जैसे हमने देखा कि जहाँ पे वीक अर्निंग्स थे वहाँ पे वीक व्यू जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिला। LTI माइंट्री पे एक बाय रेटिंग देखने को मिला, और जो रिलायंस और इन्फोसिस है वहाँ पे एक अच्छा रेटिंग भी देखने को मिला था। तो सबके चलते हुए यहाँ पे इन कंपनीज पे तो नज़र बनी रहेगी।